ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शेरगढ़ टापू जिला करनाल की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ये नवनिर्मित जो पुल था, इसको हम नवनिर्मित नहीं कहेंगे क्योंकि ये 2 साल पुराना पुल है साथियों। आज नहीं बना है। 2 साल पहले इसका निर्माण कार्य शुरुआत हुई थी, लेकिन बीच में ठेकेदारों द्वारा छोड़ा गया। मीडिया सत्य समाचार द्वारा इस बारे में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा कई बार इस बारे जानकारी ली गई, लेकिन एक्शन और एसडीओ ने इस बारे बताने को सब स्पष्ट मना कर दिया। कुछ भी बताने से सब साफ इनकार कर दिया गया। जबकि इसकी साइड की दीवारें बननी थी, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सरिया ऐसे ही पड़ा हुआ है और इस पे ये आपको बता दें आगे तक ये रास्ता जाना था, लेकिन यहाँ पर पत्थर डाल करके इसको अब लीपापोती की जा रही है। ये देख सकते हैं लीपापोती की जा रही है। पत्थर की ये टुकड़े हैं, यानी कि पत्थर की टाइल कह सकते हैं या पत्थर की टुकड़े। इसमें आप देख सकते हैं टाइलें पड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये अभी आपको बता दें यहाँ पर ये टाइलें डाल करके इसकी महज लिपापोती की जाएगी। जबकि लगभग 4 करोड़ से ये सारा पुल यहाँ पे मिलाना था। महज 4 करोड़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दीवारें बनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं करना किया। और ये अदर बीच में छोड़ करके ठेकेदार वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। और ये जिम्मा था मार्केटिंग बोर्ड करनाल का। मार्केटिंग बोर्ड करनाल द्वारा इस तरह से अदर में ये सड़क छोड़ना, अदर में ये पुल छोड़ना बहुत बड़ी ये नाकामी है। जबकि प्रशासन को चाहिए था ठेकेदार की कुछ पेमेंट अधूरी रखनी, उसको रोकना चाहिए था पेमेंट को, ताकि इसको वो पूरी कर देता, लेकिन कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आखिरकार मार्केटिंग बोर्ड के एक्शन इस पुल के बारे में क्यों नहीं अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जबकि शेरगढ़ टापू यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं आपको जूम करके कुछ दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये 1 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव बसा हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस गांव का, यहाँ से ये प्रोजेक्ट का बनाया गया था कि इस गांव का। और ये शमशान घाट भी साथ में लगता हुआ, ये शमशान घाट भी है, देख रहे हैं। पहले शमशान घाट के ऊपर ये लेंटर पड़ा हुआ था, या लेंटर भी नहीं था, इसके पीछे भी पिछला सरपंच सस्पेंड हुआ था क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट करना था, लेकिन पिछले सरपंच ने ये नहीं किया। इसके ऊपर लेंटर भी नहीं डाला, आधर में छोड़ करके वो सरपंच ने भी लिपापोती करी। और जब इंक्वायरी हुई तो वो जेल में गया था। इस शेरगढ़ टापू का सरपंच, बहुत सारे एलिगेशन लगे थे और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल के अंदर गया। लेकिन इस प्रशासन की लापरवाही से क्या एफआईआर दर्ज होगी, क्या कोई कार्रवाई होगी इस डिपार्टमेंट के मार्केटिंग बोर्ड के जो नाकाम अफसर हैं, नाकाम अधिकारी है, जिन्होंने अपना हिस्सा पत्ती, यूँ कहें कि गांव की देसी भाषा में जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, गांव वालों ने बताया कि आसपास के लोगों ने बताया कि अफसर अपनी कमीशन ले लेते हैं, उसके बाद ठेकेदारों को कुछ भी कहने से गुरेज कर नहीं सकते, क्योंकि जब आदमी काना हो जाता है वो किसी भी अधिकारी या किसी भी ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को कोई दबाव दे करके काम नहीं करा सकता। अगर डिपार्टमेंट ने पैसे नहीं लिए होते तो अभी तक का यह पुल बन जाता। जब पैसे जेब में चले जाते हैं तो उसकी तरफ फिर कोई ध्यान नहीं देता। मैं ये प्रशासन की नाकामी का, जो कि करनाल ज़िला जिसको सीएम सिटी भी कहा जाता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे हैं, उसके बाद नायब सैनी जी आ गए हैं, लेकिन ये जो पुल बना था ये नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उनके टाइम में ये बनाया गया था, निर्माण कार्य शुरू किया गया था। और अब ये जो पत्थर डल रहे हैं, इसमें आप देखिए साइड में कितने छेद हैं, ऐसे ये पत्थर डाले गए हैं। और जब बारिश आएगी और ये नीचे जो मिट्टी है वो बैठेगी, ये फिर उथल-पुथल हो जाएंगे और ये सारे उखड़े पड़ेंगे। अब एस्टीमेट में क्या इसमें सड़क पक्की बनानी थी, या ये लॉकिंग टाइलें जिस तरह से ये पत्थर आप दिख रहे हैं ये इसमें डलने थे, ये एस्टीमेट और बजट बता पाएगा कि इसमें क्या कुछ दे रखा था। अभी से ये देख सकते हैं कि पत्थर नीचे डलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, खेत में, ज़मींदार के खेत में ये पत्थर नीचे पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये कितना टाइम निकालेगी इस तरह से, अगर ये इतना पैसा इसके ऊपर लगा है, इस छोटे से काम पर इतना करोड़ों रुपया लग गया है और बेनिफिट 1 रुपये का भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ट्रैक्टर ट्राली अगर यहाँ से चलती है तो स्वाभाविक है ये सारी की सारी मिट्टी नीचे बैठेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये लगा रखी है मुझे नहीं लगता कि ये पुल प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ होगा।
या अच्छे ढंग से इसको मैनेज किया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये अदर में छोड़ा हुआ है और जिस हिसाब से यहाँ पर ये पत्थर का निर्माण कार्य चल रहा है, ये सारा का सारा ये देखिए, और इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दीवार से कि ये कितनी पुरानी है। इसको लगभग 1.5 से 2 साल हो गया है और ये ऐसे कैसे पड़ी है, और अदर बीच में इसको छोड़ा गया था। अभी कुछ समय पहले ही इस मिट्टी डाली गई है बरसात के कारण से, और ये मिट्टी डाल करके खाली इसको मिलाया गया है, जबकि रास्ता आगे तक जाता है और एस्टीमेट में सारा दिया हुआ है। एस्टीमेट में इसको सारा तैयार करना था, और अब क्या होगा, महज इसके ऊपर ये पत्थर डाल करके इसको छोड़ा जाएगा, और ये सारे सरिये ऐसी जो देख रहे हैं इसके ऊपर पूरी दीवार बननी थी, प्रॉपर तरीके से इसको तैयार करना था। और ये जो आप गैप देख रहे हो, ये सारा का सारा इसे अटैच करके लगाना था। ये देख रहे हैं आप दीवार, ये सारा का सारा इसकी पुलिया बननी थी, जैसे पुल बनते हैं ठीक उसी तरीके से ये पुलिया बननी थी, और ये सारे बीच में ऐसे कैसे छोड़ दिया गया है। ये है जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, जो लोग हम टैक्स भरते हैं उस टैक्स का पैसा सरकार के विकास कार्यों में लगता है। और विकास कार्य ये आपको मैंने दिखाई दिए हैं कि मुख्यमंत्री के ज़िले का ये हाल रहा है, वो भी करनाल ज़िले का, तो बाकी ब्लॉक बाकी ज़िले का क्या हाल रहा होगा। यहाँ पे प्रशासन का शुरू से मैं आपको बता दूं कि प्रशासन का यहाँ पर हमेशा से ये रोल रहा है कि बीजेपी सरकार की नाकामी सामने आए। अगर बीजेपी का डर होता अफसरों में तो ये काम एकदम से टाइम से पहले बन गया होता और अच्छी तरह से चुस्त दुरुस्त बन गया होता। और जब ये देखिए पुल के अंदर आपने कभी जोड़ लगते हुए नहीं देखे होंगे। यहाँ पे देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं सीमेंट, यहाँ पे ब्रेकेज आ गई थी और यहाँ पे ये प्लास्टर लगाया गया है। अब पुल में आपने कभी भी तिरेड़ आते हुए अगर देख भी ली है और उसके ऊपर बाद अगर कोई प्लास्टर लगा करके सीमेंट लगा कर इसको ढकता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी लाइफ कितनी होगी, कितना टाइम ये चलेगा। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। और थोड़ी सी लोकेशन बता देता हूँ, सामने और पीर की मज़ार भी है, यहाँ पे एक पीर की मज़ार भी है खेतों में। दूसरी साइड में अगर बात करूँ, ये देख सकते हैं ये पीर है परली साइड, यहाँ को रास्ता जाता था आगे जाएगा, ये रास्ता आगे तक जाना था लेकिन इसको रोक दिया गया है। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, क्योंकि ये जमुना की बेल्ट है, जमुना की डांग है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जमुना की डांग पे मैं खड़ा हूँ, ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और यहाँ से रास्ता पट करके ये गांव में जाना था और शमशान घाट को ये रास्ता आता है। शमशान घाट इसके ठीक सामने है। यहाँ पर रास्ता बनाया गया था जनता की सुविधा के लिए, गाँव वालों की सुविधा के लिए, लेकिन ये देख सकते हैं सबसे पहले तो सरपंच की नाकामी देखिए पिछले वाले की। यहाँ से शमशान घाट का जो ऊपर का लेंटर था वो भी नहीं डाला गया और बहुत सारी तैयारियाँ होनी थी वो भी नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर ये पुल तैयार होना था, ये नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग बोर्ड का क्या हाल है कि उसको कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारियों को खौफ नहीं है। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि सच समाचार को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करिएगा, क्योंकि सच समाचार हमेशा से जनहित में अपनी वीडियो, अपने जो खबरें हैं वो हमेशा चलाता है। इसमें किसी के साथ कंट्रोवर्सी का कोई भी मतलब नहीं है। हम लोग जो जनता का पैसा है और सरकार की जिम्मेवारी है उसको आभास कराने के लिए या लोग आपको वीडियो हम दिखा रहे हैं। हमारा इस वीडियो के पीछे किसी के की मन को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करना हमारा वो उस तरह का नहीं है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं आखिरकार हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए हम लोग ये कवरेज करते हैं। हम लोग, मैं अब यहाँ से हम कच्चा रास्ता है और मेरी जो बाइक है मुझे नहीं पता था कि आगे बाइक जाएगी, कम से कम भी 1 किलोमीटर गाँव में खड़ी हुई है और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जिस साथी ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, लाइक नहीं किया, वो भी करिएगा। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।